पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार प्यार। दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज थोड़ा विलम्ब हो गया किसी कारणवश, लेकिन हम दिल्ली की खबरों को लेकर फिर से हम विस्तार से बताएंगे। आखिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है क्यों जुबानी जंग छिड़ गई है। चूँकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में भाषण दिया था कि मोदी के खून जो है मोदी के बॉडी से जो है खून नहीं बहता बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी घमासान दिल्ली में शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से जो है तीखे सवाल पूछे हैं और उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं विदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे भी उन्होंने कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लगातार जो बताया गया कि कैसे युद्ध से पहले कि हम यहाँ हमला करने वाले हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भारत की विदेश नीति जो है ध्वस्त हो गई है और पाकिस्तान की निंदा हमारे साथ कोई देश नहीं आया। यानी कि जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत कार्रवाई कर रही थी, भारत पाकिस्तान के बीच एक तरीके से युद्ध हो रहा था, तो कोई देश जो है भारत के साथ नहीं था। इसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी सवाल पूछे। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ जो है क्यों उनको जो है वो सारे चीज़ें बताई गई कि हम कहाँ हमले करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक दिन पहले ही पीएम मोदी से ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान को सीजफायर को लेकर जो है उन्होंने साफ कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर डच ब्रॉडकास्टर NOS से इंटरव्यू देते हैं। इसमें जयशंकर ने पहलगाम हमले और उनके बाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो है तनाव पे सवाल जवाब करते हैं। वो जब विदेश अभी हाल ही के दौरे में विदेश गए हैं, वो इंटरव्यू देते हैं और कई मुद्दों पे खुलकर बातचीत करते हैं, लेकिन वो भारतीय मीडिया को क्यों नहीं इंटरव्यू देते हैं, क्यों नहीं उनके सवालों के जवाब देते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ लिखा है कि जयशंकर जी, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश हमारे साथ क्यों नहीं आया। और तीसरा सवाल साफ पूछा कि ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा ने भी राहुल गांधी पे कटाक्ष किया। भाजपा ने साफ कहा है कि राहुल गांधी सेना की वीरता को जो है कमतर आंकती है। ऐसे सवाल पूछना बंद करें जो नहीं पूछे जाने चाहिए, वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। उनकी टिप्पणी जो है बचकाना व्यवहार कहकर जो भाजपा लगातार निगलेक्ट कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी से भी 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने साफ कहा है राहुल गांधी ने कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। राहुल गांधी लगातार सवाल पूछे, नेता विपक्ष है। ऐसे में जो है बीजेपी भी साफ कर रही है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। चूँकि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरी रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, अब बीकानेर से ही वो अमृत भारत स्टेशन के तहत जो है कई दर्जन स्टेशनों का उद्घाटन किया उन्होंने वहीं से। और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर मिलता है राजस्थान का, और वो जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई फिर आंख दिखाने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत जो है पहले की तरह नहीं है, ये नया भारत। इन्होंने साफ कहा है कि अब जो है किसी भी तरह की कोई चीज़ें जो है नहीं बर्दाश्त की जाएगी। चूँकि राहुल गांधी भी 22 मई को राजस्थान गए थे और उसको लेकर कहीं ना कहीं बयान दिया था। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता, इसलिए आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार बनाया है। पाकिस्तान एक बात भूल गया है कि अब
माँ भारती का सेवक प्रधानमंत्री मोदी है। यहाँ सीना तान कर खड़ा होता है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का खून जो है गर्म है, लेकिन मोदी की रगों में गर्म सिंदूर बहता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है अब राहुल गांधी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि आखिर सीज़फायर की नौबत क्यों आई। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है किसी भी तरह के का उन्हें चिंता नहीं है। साथ ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के सेना के ड्रेस में देश के कोने कोने में पोस्टर लगवाए और कल तो रैली में प्रधानमंत्री मोदी जो है सिंदूर की फिल्म की मतलब सिंदूर फिल्म ही जारी कर दी। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने भी सवाल उठाया। उन्होंने साफ कहा कि अब बिहार समेत अन्य सभी राज्यों में चुनावी रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। प्रधानमंत्री को भी जरा भी शर्म हया नहीं बची। ये लगातार जो है संजय सिंह कर रहे हैं, जो अब ऑपरेशन सिंदूर बेचने निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब फिर से राजनीति गर्मा गई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो है अब बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी और कहीं ना कहीं लोगों से कहेगी कि हमने जो किया है देश हित के लिए किया है। लेकिन संजय सिंह साफ कह रहे हैं कि हमारी सेना ने ये सब किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगातार संजय सिंह जो है कटाक्ष कर रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार चुनाव और देश के अन्य राज्यों में चुनाव होंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार इसको जो है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से ही। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार दलित और पिछड़े को लेकर राजनीति फिर से शुरू हो गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कैसे दलित पिछड़ा बनाम बिहार बनाम पूर्वांचल को लेकर खूब लड़ाइयाँ लड़ी थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने। लेकिन आज जो है कांग्रेस भी इस तरीके को लगातार उठा रही है। और आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि पिछले दिनों एक कमेटी के बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर विधानसभा में लगाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे इनकार कर दिया। चूँकि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता है, वो अपने तौर तरीके से इस तस्वीर को लगाएंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने साफ कहा है कि सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीर लगाने का प्रस्ताव देने पर विधानसभा अध्यक्ष ने हमारे विधायकों यानी आम आदमी पार्टी विधायकों को नोटिस दे दिया है। यानी दलित बनाम पिछड़ा बनाम स्वर्ण फिर से दिल्ली में शुरू हो गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से राजनीति शुरू हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।